अंग्रेज इस देश में आए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने खोला था और उसी के जरिए धीरे 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 वो हमारे देश में उनकी संख्या बढ़ती गई और उन्होंने हमारे देशवासियों को बांटना शुरू कर दिया। हिंदू और मुसलमान को बांटना शुरू कर दिया। हमारे देशवासियों के मन में ऐसा फितूर भर दिया तो हम जो हिंदू भाई, सिख, ईसाई सब भाई भाई रहते थे, सबों को उसने बांट दिया और एक नफ़रत की बीज बो दी। और जब नफ़रत की बीज बोने में वो कामयाब हो गया तो हम उसके गुलाम हो गए। हम आपस में भाई भाई लड़ने लगे और इस तरह से हम लोग गुलाम हो गए, अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए। मुस्लिम आतंकवाद। मुस्लिम आतंकवाद क्या है? मुस्लिम आतंकवाद अब लगता है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और हिंदू आतंकवाद वो अब बढ़ रहा है, क्योंकि उसका मास्टरमाइंड इस देश का राजा है। क्या ये भी वही अंग्रेजों की पॉलिसी अपना रहा है? अमित शाह ने कहा कि 50 साल हम राज करेंगे इस देश पर। कौन है ये अमित शाह? कहाँ से बिलोंग करते हैं? जानते हैं आप इसे? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के। कहा उन्होंने कि मैं चाय बेचता था, फिर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में मैं अपने आप को समर्पित कर दिया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में वहाँ धर्म की, देश की बात होती है, देश को कैसे चलाना है, हमें धार्मिक कैसे होना है। कैसे हमको समझ में आएगा ये बात कि आरएसएस वाले धार्मिक हैं? क्या एक धर्म दूसरे धर्म को दबा देना यही धर्म सिखाता है, यही मजहब सिखाता है? हालांकि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, ना हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई धर्म नहीं होता है। अगर कोई बम फोड़ दे तो वो आतंकवादी है। क्या वही आतंकवादी है? किसी की जुबान से अगर इस देश में या पूरे वर्ल्ड में विस्फोट होने लगे तो उससे बड़ा आतंकवाद कोई नहीं है। आतंकवाद की परिभाषा क्या है? हम बैठे हैं कुर्सी पर और एक जुबान से बात निकल गई और उस बात से लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए। आतंकवाद वही है। ये नहीं कि किसी ने बम फोड़ दिया, किसी ने हमला कर दिया, नाम है उसका मोहम्मद सलीम, मोहम्मद याकूब, मोहम्मद नसीम, तो वो आतंकवादी होगी। अगर हिंदू का अगर नाम होता है तो हिंदू और मुसलमान से हमको नहीं जोड़ना है आतंकवाद को। आतंकवाद का कोई धर्म ही नहीं होता है। आतंकवाद आतंकवाद है। हमारे देश में इतनी समस्याएं पैदा हो गई हैं, इतनी समस्याएं पैदा हो गई है कि लोग को समझ में नहीं आता है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे सोएंगे,
एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाएंगे? रेलवे का किराया इतना बढ़ गया, डबल ट्रिपल किराया हो गया। गैस का हर महीने दाम बढ़ रहा है, तेल का हर महीने, हर 10 दिन में, हर 5 दिन में दाम बढ़ रहा है। कैसे मैनेज होगा? मैं पिछले 1 साल से अपने घर पे बैठा हूँ। मैं बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता हूँ, फाइन आर्टिस्ट हूँ, बॉम्बे रहता था। पिछले 1 साल से मैं घर पे बैठा हूँ। मैं वो पेंटिंग बनाता हूँ, दुनिया का कोई भी आर्टिस्ट वो पेंटिंग नहीं बनाता है। मैं पिछले 1 साल से घर में बैठा हूँ, कोई काम नहीं है। आगे का क्या होगा रब ही जाने। थोड़ा सा वक्त मिलता है आप लोगों के साथ, अपने दिल की बात शेयर करता हूँ। क्या चाहता है मोदी? अरे भाई, आपने तो बोला था कि झोला उठाकर चल देंगे। हम तो साधु आदमी हैं, हम फकीर आदमी हैं। फकीर की परिभाषा आप जानते हैं? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। बहुत तकलीफ हो रही। एक थे महात्मा गांधी, उनको महात्मा का उपाधि मिला हुआ, और एक आप हैं। एक सुई की नोक के बराबर, एक सुई की नोक के बराबर उसका गुण आपके अंदर नहीं है। आप जब से प्रधानमंत्री बने हैं, मेरी तो सोच ही बदल गई है गुजरातियों के। एक गुजरात के वो मोहनदास करमचंद गांधी, और एक आप हैं गुजरात के। अरे थोड़ा इधर छोटे राज्यों में तो ध्यान दीजिए। कब तक लोगों को लड़ाते रहेंगे? कब तक लूटते रहेंगे देश को? लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा। जो बड़े जाति के लोग हैं, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, जो भाजपा में हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ, उनके सामने कह रहा हूँ, प्लीज आप देखो हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। बिहार के लिए क्या किया उन्होंने? बड़े बड़े स्टेडियम बनवा दिए गुजरात में, बड़े स्टेचू बनवा दिए। जो पिछड़ा राज्य है उसके लिए क्या किया उसने? अरे वो तो बहुत आगे है गुजरात। मिसाल देते हैं कि गुजरात मॉडल, उसी नाम पर आप लोग वोट देते हैं, उसी के नाम पर आप वोट मांगते हैं, गुजरात मॉडल के नाम। और सब कुछ फिर गुजरात में ही बना रहे हैं। क्यों? गुजरात के आप प्रधानमंत्री हैं कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं? प्लीज ऐसा मत करो मोदी साहब। अरे सबको जाना है इस दुनिया से, कोई भी कुछ लेकर नहीं जा सकता है। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, और जाएगा तो उसका साथ, ईमान उसके साथ जाएगा। ये नरसिम्हानंद क्या बोल रहा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में इतनी गुस्ताखी कर रहा है ये। हजरत मोहम्मद कौन थे मालूम है? वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थे दूत, पूरी दुनिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके लिए वो दूत आए बनकर। जितने भी नबी आए, दूत आए, देवी देवता आए, सिर्फ हिंदू या मुसलमान के लिए नहीं आए, या क्रिश्चियन के लिए नहीं, सभी के लिए आए। जब इस दुनिया में फितना, फसाद,
गलत सलत लोगों ने काम किया तो ईश्वर ने एक दूत भेजा ज़मीन पर कि जाओ समझाओ इनको, वो दीन पर चलें, सही काम करें, हमारी पूजा करें, हमारी आराधना करें। ईश्वर एक है, हम उसके तरफ लौट कर जाने वाले हैं। हमारे दादा चले गए, हमारे परदादा चले गए, उनके दादा चले गए, उनके दादा चले गए, कोई कुछ लेके गया, फिर आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों फूट डालो और शासन करो की राजनीति अपनाए? अरे आपको भी तो जाना है, आपके पिताजी चले गए, आपके दादाजी चले गए, उनके भी दादाजी चले गए, उनके भी दादाजी चले गए। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। मैं पिछले 5 महीने से रोज़ा रखा हुआ, और ये तो रमज़ान का महीना चल रहा है, होंठ सूख रहा है। मोदी जी, मेरा पैगाम है आप तक, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। वक्त बहुत कम है आपके पास, जाना है, हर इंसान को इस दुनिया से जाना है। ऐसा कुछ करके जाइए, ऐसा कुछ करके जाइए ताकि लोग आपको याद करें। जो आपके भक्त हैं ना, वो भी कल गाली देंगे। खत्म हो चुका है इंडिया, कुछ नहीं बचा है, और जो कुछ है आप सब निचोड़ रहे हैं। कभी अंबानी को दे रहे हैं, कभी अडानी को दे रहे हैं, सारी गाड़ियां खाली चल रही है, लोग सफ़र करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि किराया इतना ज़्यादा हो गया। खूब ज़रूरत पड़ता है तब आदमी सफ़र करता है। एक दिन ऐसा हो जाएगा, अगर बॉम्बे गुजरात आदमी जाएगा कमाने के लिए तो उसको लगेगा हम विदेश जा रहे हैं। सब कुछ प्राइवेट आप कर रहे हैं। कांग्रेस बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, उसने 70 साल में बहुत कुछ बनाया, आप तो उसका बनाया हुआ सब कुछ बेच रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए प्लीज। हर जगह आपका विरोध हो रहा है, हर सीने में आग लगा हुआ है। कब ये ज्वालामुखी फूट पड़ेगा आपको पता नहीं। वो राष्ट्रपति थे गद्दाफी, क्या हाल हुआ? लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, मार दिया उसको। सद्दाम हुसैन का क्या हाल हो गया, प्रेसिडेंट इराक के, पब्लिक के हवाले कर दिया, फांसी की सजा हो गई उसको। अभी भी वक्त है, आप लौट आएं प्लीज। इस देश को अच्छे प्रधानमंत्री की जरूरत है। बहुत हम पीछे हो गए, छोटे से बांग्लादेश से हम पीछे हैं, पाकिस्तान से हम पीछे हैं। आइए वीडियो देखते हैं हम इन शैतान का। ये जो गुल खिला रहा है, देश में इस तरह का माहौल बना रखा है इस शैतान ने, नरसिम्हा। अगर इस्लाम की असलियत, जिसके लिए मौलाना कहते हैं कि अगर मोहम्मद के बारे में बोला तो सर काट देंगे, अगर ये भय हिंदू अपने दिमाग से निकाल दे। हम हिंदू हैं, हम राम के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, हम कृष्ण के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, हम परशुराम जी के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, तो हमारे लिए मोहम्मद क्या चीज है? हम मोहम्मद की मीमांसा क्यों नहीं करेंगे और क्यों सच नहीं बोलेंगे? और अगर मोहम्मद का सच आज दुनिया के मुसलमान को पता चल जाए तो उसे अपने मुसलमान होने पर शर्म आएगी, उसे शर्म आएगी, क्योंकि हर आदमी के अंदर भगवान जो है एक नेचुरल इंस्टिंक्ट बना के भेजता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा, अंतरात्मा होती है सबके अंदर। और जब किसी को पता चलेगा कि तू केवल लुटेरे, डकैत और जल्लाद को फॉलो कर रहा था, ऐसे व्यक्ति को जो बलात्कारी था, ऐसे व्यक्ति को जिसने औरतों की सौदागरी, देखा इस शैतान ने क्या बोला? कौन इसको ये बात इसके मुंह में डाल दिया? एक वसीम रिजवी है वो शैतान, एक ये दूसरा शैतान है। रोज एक नया नया शैतान आ रहा है इस देश में। जब आपने 2014 में गद्दी संभाली
तो ईसाइयों पर हमला शुरू हो गया। जब मुख्यमंत्री बने योगी तो मुसलमानों पर हमला शुरू हो गया। मिशन क्या है आपका? मिशन क्या है? फूट डालो और शासन करो। बहुत गलत है। अरे जब हमको इस दुनिया में रहना ही नहीं है, दुनिया जो है आखिरत की खेती है, यहाँ बो दो और आखिरत में काट लो। आप जैसा करेंगे वैसा फल पाएंगे। किस धर्म को मानते हैं आप? हिंदू धर्म क्या सिखाता है कि फूट डालो और शासन करो? क्या आप मरेंगे नहीं या और कोई नहीं मरेगा? सबको इस दुनिया से को छोड़कर जाना है। जाना है तो फिर अच्छा करके जाना है ना। जाना है तो अच्छा करके जाना है। क्यों किसी की बद्दुआएं लेकर जाएंगे? मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये बागडोर आपके हाथ में है, आप इसे संभाल लीजिए। इंडिया की हालात पूरे विश्व में सबसे खराब है। प्लीज ऐसा मत करो, संभाल लो आप। और क्या बोले हम आपसे? हर चीज का एक वक्त होता है, एक सीमा होता है। आपने जो बीज बोया है वो आपको काटना ही पड़ेगा हर हाल में। जिसने भी हम अगर गलत करेंगे तो हमको सज़ा मिलेगा और ज़िंदगी रहते हुए सज़ा मिलेगी। अगर अच्छा करेंगे तो इसी ज़िंदगी में हमको अच्छा ही मिलेगा। ये सच है और यही हक है, आप माने या ना माने। आप क्या सोचते हैं कि हम जो बैठ गए गद्दी पर हमको कोई कुछ नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वक्त का पहिया जब घूमेगा पता नहीं क्या होगा। इसीलिए लौट आइए। आपसे अगर नहीं संभाला जा रहा है तो और भी बहुत सारे लोग हैं। चलिए इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। शुभ रात्रि, सब बखैर।